रहना है और बिल्कुल। मुझे क्या लेकिन करना है तनुश्री, मुझे क्या वो करना है। इसमें एक अगला स्टेप ये हो सकता है कि उस वक्त आपने एक पुलिस कंप्लेंट की थी, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करने वाली है आप? कुछ किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने वाली है बाकायदा? तो इस बार का कंप्लेंट किस तरह का कंप्लेंट होगा मैं खुद भी ये श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस बार कैसा हुआ है कि विजिबली जो मैं देख रही हूँ ये मॉब एक गैंग स्टॉकिंग है। जो लोग मुझे पीछा कर रहे हैं वो ग्रुप्स है और हमेशा सेम इंसान नहीं, सेम फेसेस नहीं होता है। मैं उज्जैन जाती हूँ तो अलग लोग होते हैं, कामाख्या जाती हूँ वहाँ भी फॉलो होता है, बॉम्बे में भी हमेशा अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट्स में अलग अलग लोग। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे कोई और इन्वॉल्व होगा। जब मेरी फूड पॉइजनिंग, मेरी मल्टीपल फूड पॉइजनिंग हुई है, मुझे एक बार हार्ट अटैक भी आ गया था, मुझे लगा था मुझे हार्ट अटैक आया लेकिन शायद एंग्जाइटी अटैक होगा। हम्म। तो हम्म। और फिर मेरी चीजें, फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई। मुझे तो मतलब 5 साल का पूरा कोटा है, मतलब किताब लिखी जा जी। सकती है, तो हमेशा अलग हाँ, अलग लोग बहुत सारी इन्वॉल्व रहे चीजें हैं। तनुश्री 5 साल से आप कह रही हो रही है, आपने उस वीडियो क्लिप में भी बोला है, लेकिन आप ही क्यों, मतलब आप ही के पीछे इस तरीके की सारी चीजें क्यों लगाई गई है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं लोग? नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैंने मीटू का केस लगाया था और ये जो शैतानी टाइप के लोग होते हैं इनका ईगो बहुत बड़ा होता है। इनको आप जब बेनकाब करते हैं तो इनके हम्म। लिए इनका ईगो सबसे, इनका अहंकार और इनका ईगो और इनका जो नकाब होता है, जो कोई बेपर्दा इनको कर रहा होता है, ये सबसे बड़ा मतलब इनके लिए मैटर होता है। तो ये तो सामने वाले को तबाह कर देना चाहते हैं। और हुआ क्या कि मैंने कंप्लेंट करी, लेकिन कंप्लेंट का यहाँ पे तो मराठी मानुस करके आप लोगों को खुद ही पता है, यहाँ पे एक आउटसाइडर मर जाएगा और एक मराठी मानुस चाहे क्रिमिनल भी हो लेकिन पुलिस का सपोर्ट उसको मिल जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मंत्री महोदय वगैरह भी सपोर्ट दे देते हैं तो इसकी हिम्मत बढ़ गई, इसकी हिम्मत बढ़ गई, इसका ईगो भी बढ़ गया। तो अब इसके मन में आया होगा कि अब तो मैं इस साली को मजा चखाऊंगा, इसको मैं हम्म। परेशान कर करके मैं इसको भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, इससे वही सोचा होगा। और तनुश्री, लेकिन एक नाना पाटेकर एक बड़े एक्टर है और उनके खिलाफ आपने पहले कंप्लेंट की थी, तो उसका बाद में क्या हुआ और उसके बाद भी वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों लगता है आपको? पहली बात तो ये वो बड़ा एक्टर है नहीं, क्योंकि 2008 में जब मैंने उसके साथ काम किया था उसके पास एक भी फोटो नहीं, एक भी पिक्चर नहीं थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास भीख मांगते हुए आए थे कि आप पिक्चर कर लेंगे तो पिक्चर बिक जाएगी। अगर इतना ही बड़ा एक्टर होता तो उनको मुझे आइटम सॉन्ग के लिए लेना नहीं पड़ता पिक्चर को बेचने के लिए। नाना पाटेकर ऑन पेपर उसका लेजेंडरी स्टेटस है, असलियत में 2008 में उसके पास ना फिल्में थी ना उसके पास कोई हिट फिल्म था। 2008 में मैं बड़ी एक्टर थी, 2008 में मेरा बोलबाला था और 2008 में पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में लोग मुझे पहचानते थे और उसको भूल चुके थे। उसकी तो 70 के दशक में फिल्में आई थी, एक आध अभी पैरेलल सिनेमा की फिल्में आई थी। उसने लीड रोल के हिसाब से सिर्फ पैरेलल सिनेमा ही किया है, कैरेक्टर रोल्स किया, और मैं लीड एक्ट्रेस थी और एक स्टार थी। तो इसने क्या किया, मुझे दबा के, मुझे मेरा स्टारडम का इस्तेमाल करके, मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके इसने अपने करियर को वापस से खड़ा करने की कोशिश की। उसको पता था वो क्या कर रहा है, उसको पता था कि एक मैं हीरोइन हूँ, अपकमिंग हीरोइन हूँ, यंग हीरोइन हूँ, मेरे सितारे बुलंद हैं। तो उसने जानबूझ के वो कंट्रोवर्सी करी, जानबूझ के मुझे उस फिल्म में लाया गया, मेरी सहानुभूति का गलत इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे वो लिटरली रोते बिलखते मेरे पास आए थे कि आप पिक्चर नहीं करोगे, तो पिक्चर 2 साल से डब्बा बंद थी और इन्होंने बहुत सारे पैसे डाल दिए थे पिक्चर में, फिल्म में, और अगर मैं फिल्म नहीं करती तो बोल रहे थे कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और नाना पाटेकर के पास कोई फिल्म नहीं थी, कोई